हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार बिलाला और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जाता हूँ जिसका टॉपिक है मन में हो विश्वास तो क्या कुछ हम नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे सब कहानी शुरू होती है, हमारी कहानी भी ऐसे ही शुरू होती है कि एक समय की बात है, जंगल से दूर एक राज्य में ज्ञानेश्वरी नाम की एक युवा और सुंदर राजकुमारी रहती थी। वहाँ अपने दयालु हृदय, अपनी बुद्धिमत्ता और रोमांच के प्रति अपने प्रेम के लिए उस समय पूरे विश्व में जानी जाती थी। कुछ समय के बाद महल के पास के जंगल में घूमते समय उसे एक चमकीला पत्थर मिला जो जादुई पत्थर था। ज्ञानेश्वरी ने पत्थर से बात करी और उसे बताया कि मैं बस जंगल में खोज कर रही थी और भटकते हुए यहाँ पहुँच गई। जादुई पत्थर बोला, मुझे अपने पास रखना और मैं आपके लिए सौभाग्य लाऊंगा और आपको नुकसान से बचाऊंगा। ज्ञानेश्वरी ने धन्यवाद दिया और पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। हैं भाई, पत्थर तो इतना बड़ा था कि ज्ञानेश्वरी से उठ नहीं सकता था। फिर ज्ञानेश्वरी ने पत्थर को अपनी जेब में कैसे रखा? अरे भाई, पहले ही बोला है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पत्थर जादुई था, चमत्कारी था, इस कारण पत्थर छोटा हो गया और जिस छोटे पत्थर को ज्ञानेश्वरी ने अपनी जेब में रख लिया। समझने की बात है, समझते ही नहीं हो। पत्थर तो क्या चमत्कारी पत्थर था। तो वहाँ पत्थर फिर से बोला, याद रखो मेरी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। ज्ञानेश्वरी ने अपनी खोज जारी रखी और समय के साथ साथ उसने जंगल में कई और आश्चर्यजनक खोजें की। उसका सामना बात करने वाले जानवर से हुआ, जादुई पौधों और छिपे हुए झरनों से हुआ, जिसके बाद उसने एक शरारती परी से भी दोस्ती कर ली, जिसने उसे गुप्त रास्ता दिखाया और जंगल के प्राणियों से बात करना सिखाया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, ज्ञानेश्वरी और अधिक साहसी होती गई। वहाँ पहाड़ों पर चढ़ी, समुद्र की यात्रा की और सुदूर के देश विदेशों की खोज यात्राएं की और इन सब के दौरान भी उसने अपने जादुई पत्थर को दिल के करीब रखा। एक दिन एक दूर के राज्य की यात्रा के दौरान ज्ञानेश्वरी को एक दुष्ट जादूगर ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वही अपनी कहानी स्टार्ट होती है, पर इस कहानी में ना तो कोई राजकुमार है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक राजकुमारी है। और ऐसी रोचक कहानी अगर आपको सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उसने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया और धमकी दी कि जब तक वह उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा वह उसे हमेशा काल कोठरी में ही रखेगा। ज्ञानेश्वरी डरी हुई थी, लेकिन उसे विश्वास की शक्ति के बारे में पता था, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जादुई पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने उस परी से प्रार्थना की जिसने उसे जंगल के सारे रहस्य दिखाए थे। अचानक से उसे हवा का तेज झोंका महसूस हुआ और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। काल कोठरी हिल गया और फिर कमरे में तेज रोशनी भर गई। जब रोशनी कम हो गई तो ज्ञानेश्वरी ने खुद को परी के आमने सामने खड़ा पाया। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप कुछ दुविधा में हैं। हाँ, ज्ञानेश्वरी ने कहा, लेकिन मैं पत्थर की शक्ति में विश्वास करती हूँ, मैं जंगल के जादू में विश्वास करती हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं इस काल कोठरी से बच सकती हूँ। और ज्ञानेश्वरी उस काल कोठरी से निकलकर वापस जंगल में पहुँच जाती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत पड़ने पर अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, जिसके कारण हम हर मुसीबत को पार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।